8 किलोवाट सोलर सिस्टम जो कि ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, तीनों के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। किस सिस्टम में कौन सा एसेसरीज मिलने वाले हैं, किस सिस्टम में कितने प्राइस पड़ेंगे, कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, कितना सब्सिडी मिलेगा, टोटल डिटेल्स लेने वाले हैं आज के वीडियो में। साथ में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जानने वाले हैं, हाउ टू अर्न मनी, मतलब सोलर सिस्टम से कैसे पैसे कमा सकते हैं, वो भी आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सोलर प्लांट जो लगने वाले हैं 8 किलोवाट के लगने वाले हैं इस 8 किलोवाट के सोलर सिस्टम में 335 वाट के एक पैनल लगेंगे। अगर आप चाहो तो डिफरेंट वाट के पैनल भी लगा सकते हो, लेकिन आपको नंबर ऑफ पैनल जो है वो चेंज करने पड़ सकते हैं। ओवरऑल आपको अप्रॉक्स 8 किलोवाट पूरा करना होगा एनर्जी। आप देख लेना, अगर आप 400 वाट का पैनल लगाना चाहो, 300 वाट का लगाना चाहो, 200 वाट का लगाना चाहो या फिर 450 वाट का लगाना चाहो, नंबर ऑफ पैनल जो है वो चेंज करना पड़ सकता है। इसमें कितने पैनल लगेंगे, तो यहाँ पे 24 पैनल जो है वो लग जाएंगे 8 किलोवाट में। तो स्ट्रक्चर कितने के लगेंगे, स्ट्रक्चर 8 किलोवाट का ही लगेंगे। इसमें इन्वर्टर कितने के लगेंगे, तो इन्वर्टर जो है ऑन ग्रिड में 10 किलोवाट का लगेगा, ऑफ ग्रिड में 10 केवीए का लगेंगे, हाइब्रिड में 10 केवीए के इन्वर्टर जो है हमें लगाना पड़ेगा। बैटरी किसमें कितने लगेंगे, तो ऑन ग्रिड में कोई बैटरी नहीं लगता, ये तो आपको पता ही होगा। ऑफ ग्रिड में बैटरी लगते हैं, हमें 10 बैटरी लगाने पड़ेंगे। हाइब्रिड में भी वही चीज़ है, 10 बैटरी हमें लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ एक चीज़ जान लो आप कि बैटरी के कनेक्शन कैसे करेंगे, सीरीज करेंगे, पैरेलल करेंगे। बैटरी, इतने सारे बैटरी के कनेक्शन जो है वो डिपेंड करेगा इन्वर्टर के इनपुट पे। जी हाँ, जो इन्वर्टर लगाया हमने उसके इनपुट वोल्टेज कितने होंगे बैटरी के, उस पर डिपेंड करेगा कि हमें पैरेलल करने हैं या सीरीज करने हैं, या कितने पैरेलल कितने सीरीज करने हैं वो देख लेना, ठीक है। उसी तरह पैनल के इतने पैनल जो आप लगा रहे हो 24 पैनल, सभी को सीरीज तो कर नहीं सकते हम, डिपेंड करेगा इन्वर्टर के इनपुट वोल्टेज पे। जी हाँ, इन्वर्टर में 2 तरह के इनपुट वोल्टेज आते हैं, एक सोलर पैनल के, एक बैटरी के। तो इन्वर्टर में बैटरी के इनपुट वोल्टेज कितने हैं वो देख लेना, उसके अकॉर्डिंग कनेक्शन कर लेना। और इन्वर्टर में पैनल के इनपुट वोल्टेज कितने हैं उसको देख के आप कनेक्शन पैनल का कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं MC4 कनेक्टर कितने पेयर लगेंगे। तो MC4 कनेक्टर जो है वो 6 पेयर लगेगा, मतलब 6 मेल कनेक्टर और 6 फीमेल कनेक्टर जो है वो आपको लगाने पड़ेंगे तीनों सिस्टम में। नेक्स्ट बात करें DCDB का, एक DCDB लगेगा जिसमें DC SPD, DC MCB, DC फ्यूज वगैरह हमें इसमें लगाने पड़ेंगे। उसी तरह AC SPD, AC फ्यूज, AC MCB वगैरह AC जंक्शन बॉक्स में लगेगा। नेक्स्ट बात करें DC केबल का, तो 50 मीटर का केबल जो है वो आपको लगेगा ऑन ग्रिड में, 60 मीटर ऑफ ग्रिड में एंड 60 मीटर जो है वो हाइब्रिड में लगेगा। एंड AC वायर में 30 मीटर वायर का जरूरत पड़ेगा ऑन ग्रिड में, 40 मीटर का जरूरत पड़ेगा ऑफ ग्रिड में, 40 मीटर का जरूरत पड़ेगा हाइब्रिड में। नेक्स्ट बात करें स्पेस कितना चाहिए होगा, कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, तो 8 किलोवाट का सोलर सिस्टम के लिए 500 स्क्वायर फीट से लेके 550 स्क्वायर फीट जो है वो एरिया चाहिए होगा, जो कि शैडो फ्री एरिया होगा। ये शैडो फ्री का मतलब इस एरिया में किसी भी तरह का छांव नहीं आना चाहिए। जहाँ प्लांट लगा रहे हो उसके आसपास ऊंचे पेड़ पौधे हैं उसके छांव नहीं आना चाहिए, ऊंचे बिल्डिंग है उसके नहीं आने चाहिए, या फिर बाउंड्री वालों किसी भी तरह का छांव नहीं आना चाहिए दिन के किसी भी टाइम में, नहीं तो आपके पैनल पे छांव पड़ने के बाद पैनल खराब हो सकते हैं। प्राइस क्या रहने वाला है, ऑन ग्रिड का प्राइस जो है वो 4 लाख रहने वाला है, ऑफ ग्रिड का 5,20,000, हाइब्रिड का 7,20,000 रहने वाला है। अभी ऑन ग्रिड में जो प्राइस है वो बहुत कम है, हाइब्रिड का बहुत ज़्यादा है, इतने डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो नंबर ऑफ बैटरी भी तो 10 लगा रहे हैं हम, यहाँ पे 10 बैटरी लग रहे हैं, तो नंबर ऑफ बैटरी ज़्यादा लग रहा है और इन दोनों का इन्वर्टर का जो प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है। एंड बहुत चीज़ है जो कि डिफरेंस है, इस वजह से प्राइस इस पर ज़्यादा देखने को मिलता है। गवर्नमेंट का प्राइस जो बेंचमार्क वो भी दिखा रखा है, लेकिन मैंने स्टार मार्क फिर भी दे रखा है, इसलिए क्योंकि अलग अलग कंपनी, अलग अलग लोग आपको अलग अलग प्राइस में लगा के दे सकते हैं। कुछ कंपनी आपको बोलेगी कि ऑन ग्रिड में तो आपको सिर्फ 3.5 लाख में लगा के दूंगा, कुछ कंपनी बोलेगी मैं तो 3 लाख में 8 किलोवाट लगा के दे दूंगा, कुछ कंपनी आपसे 5 लाख भी ले लेगी। वो डिपेंड करता है कि आप उससे किस तरह से बात करते हो। लेकिन एक और चीज़ डिपेंड करता है, वो है आपको किस कैटेगरी के, किस टाइप के जो प्रोडक्ट है वो लगा के दे रहा है। पैनल कौन से कंपनी के, कौन से ग्रेड के दे रहे हैं, बैटरी कौन से कंपनी के, कौन से ग्रेड के, कितने एम्पेयर के दे रहे हैं, स्ट्रक्चर कितने mm के दे रहे हैं, मतलब थिकनेस कितने हैं, तो ये सब भी डिपेंड करता है। एंड ये सारा चीज़ भी डिसाइड करता है कि प्राइस कितना रहने वाला है। कौन कौन सा एसेसरीज मिलने वाला है, तो आपको इसमें अर्थ किट, LA, फास्टनर, नट बोल्ट वगैरह सारा कुछ मिलने वाला है। साथ में इंस्टॉलेशन चार्ज, मतलब सोलर सिस्टम को आपको लगा के भी इसी चार्ज पे मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें
कितना एनर्जी बना के देगा, कितना यूनिट बना के देगा। 34-35 किलोवाट से लेके 40 किलोवाट यानी 40 यूनिट तक आपको पर डे बना के दे सकता है। डिपेंड अपॉन कि आपने सही साइट सर्वे करके लगाया है कि नहीं, सही एंगल पे लगाया है कि नहीं, कनेक्शन सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि कितना आपको जनरेशन यानी कितना इलेक्ट्रिसिटी बना के देगा। आपको होल सोलर सिस्टम पे 5 साल का वारंटी मिलेगा। स्पेशली पैनल पे 25 साल का वारंटी आपको देखने को मिलेगा, चाहे किसी भी कंपनी का पैनल लो जो कि इंडियन कंपनी के होने चाहिए। नेक्स्ट बात करें कि आपको ऑन ग्रिड पे नेट मीटर लगाने की जरूरत पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। ऑफ ग्रिड में नहीं पड़ेगा। हाई ग्रिड में नेट मीटर लगाने का जरूरत पड़ेगा। अब जिसमें नेट मीटर लगाने की जरूरत पड़ता है उसमें सब्सिडी भी मिलेगा। तो ऑन ग्रिड में आपको 20 से 30% तक का सब्सिडी देखने को मिलेगा। कुछ स्टेट पे 20% है, कुछ स्टेट में 30% भी है जो कि ऑन ग्रिड में है। ऑफ ग्रिड में कोई सब्सिडी नहीं है। हाई ग्रिड में कुछ स्टेट में है कुछ स्टेट में बंद हो चुके हैं, वो देख लेना आप किस स्टेट में है, किस स्टेट में नहीं है। एक और चीज़ बता दूं आपको, पीएम सूर्य घर योजना के तहत जो है अच्छा खासा सब्सिडी देखने को मिल रहा है जो कि लंबे टाइम से चल रहा है। मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो पीएम सूर्य घर योजना को अप्लाई करने के लिए और कैसे इसका फ़ायदा ले सकते हो। एंड एक और चीज़ बताऊं कि वो योजना जो है सिर्फ ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम यानी इस ऑन ग्रिड सिस्टम पे ही लागू होते हैं, ऑफ ग्रिड और हाई ग्रिड पे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑन ग्रिड पे आपको लगाना चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड लास्ट वन बात करें कि हाउ टू अर्न मनी, मतलब सोलर सिस्टम से पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो वो जान लेते हैं हम। आप मान लो 8 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रखे हो आप, जो कि दिन के टाइम में 6 किलोवाट एनर्जी जो है हर घंटे बना रहा है। ठीक है, मान के चलते हैं कि 6 किलोवाट बना के दे रहा है। ठीक है, या 5 किलोवाट 6 किलोवाट जो भी है बना के दे रहा है। तो आप दिन के टाइम में मान लो 3 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी आप यूटिलाइज कर ले रहे हो, बाकी का 3 किलोवाट हर घंटे गवर्नमेंट को दे रहे हो। तो आप दिन भर में मान लो 25 किलोवाट यानी 25 यूनिट बिजली जो है दिन भर में गवर्नमेंट को फीड कर दिया, और रात के टाइम वापस आपने 10 से 15 किलोवाट जो है बिजली वापस ले लिया, क्योंकि बैटरी तो होता नहीं है ऑन ग्रिड में। तो आप क्या करोगे, रात में वापस लोगे भी। तो रात में जब लोगे तो उसके नेट मीटर क्या करेगा, बैलेंस करके दिखाएगा कितना आपने दिन में दिया और कितना वापस आपने रात में लिया। तो रेस्ट ऑफ जो बिजली बचा रहेगा उसके आप पैसे भी गवर्नमेंट से ले सकते हो मंथली वाइज। ठीक है, इस तरह आप पैसे कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो, क्योंकि दिन में गवर्नमेंट को बिजली बेच रहे हैं और रात में हम जो है बिजली गवर्नमेंट से ले रहे हैं और रेस्ट ऑफ बचा हुआ है उसका हम पैसे कमा रहे हैं। तो आप बिजली के बदले बिजली भी ले सकते हो या फिर आप बिजली के बदले पैसे भी कमा सकते हो। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ आपको, जब सोलर सिस्टम नहीं लगाया था तो आप बिजली के बदले पैसे पे कर रहे थे, अच्छा खासा पैसे पे कर रहे थे। अभी तो आपको पैसे पे नहीं करने पड़ रहे हैं, तो आपको वहाँ से भी बचत हो रहा है और दूसरा जो बिजली के बदले पैसे मिल रहे हैं यहाँ से भी बचत हो रहा है। आप इससे बड़ा प्लांट लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो और उससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, क्योंकि बड़े प्लांट में अच्छा खासा पैसे अर्न होते हैं, जो कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कंपनीज सोलर सिस्टम लगा के अच्छा खासा पैसे कमा रही है, क्योंकि एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार पैसे लगाओ और हमेशा के लिए आप इससे पैसे कमाते रहो, और जो पैसे आप लगाओगे इस पे कितने टाइम में आपको रिकवर हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूँ मैं आपको। अभी तक वीडियो देख लियो आप तो ये क्वेश्चन भी जान लो कि आपको किसी भी सिस्टम में जितने पैसे आप लगाते हो, चाहे वो 5 किलोवाट का हो, 1 किलोवाट का, 10 किलोवाट का, कितने भी हो, जितना पैसा आप लगाते हो आपको 4 साढ़े 4 साल तक में पैसे रिकवर हो जाते हैं। जी हाँ, किसी भी सिस्टम में 4 से साढ़े 4 साल में ही पैसे जो है वो रिकवर हो जाते हैं जितने आप लगाते हो। बाकी के 20 साल आप उससे सिर्फ पैसे ही अर्न कर रहे हो। ठीक है, आज आपने जान लिया कि कितने पैसे लगाने पे कब तक में रिकवर हो जाता है, और बाकी चीज़ भी 8 किलोवाट के बारे में, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाई ग्रिड। अभी भी कोई डाउट आपका रह गया है, कुछ क्वेरी है, देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर मुझसे बात करना, देन इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी आप मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मैं डायरेक्टली नंबर नहीं देता हूँ, क्योंकि नंबर देने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे ढेरों कॉल आते हैं, जो कि मैं खुद जॉब भी कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे परेशानी होता है। तो मैं डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप मुझसे बात कर सकते हो, फिर आप जो भी कंसर्न होगा वहाँ से हम आगे बात कर सकते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक साथ, तब तक के लिए टेक केयर।